हेलो एवरीवन। तो आज से हमारी 11th 12th बायो की हिंदी मीडियम क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी की थ्योरी को कवर करेंगे। तो आज की हमारी क्लासेस वन शॉट वीडियो होने वाली हैं। ये क्लासेस अब से रेगुलर रहने वाली हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो क्लासेज हैं ये आपके नीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड बायो, पीजीटी, टीजीटी और जो भी बायो रिलेटेड अदर एग्जाम्स हैं सभी में काम आने वाली हैं। इसमें सारा का सारा हम एनसीईआरटी पे बेस्ड रहेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जीव जगत। ठीक है, तो सबसे पहले जीव जगत में हम बात करते हैं कि जीव क्या है। तो जीव जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है सजीव और दूसरा क्या होता है निर्जीव। ठीक है, ये आप में से सभी को पता है कि जीव कितने टाइप के होते हैं, दो, सजीव और निर्जीव। अब सजीवों और निर्जीवों को हम कैसे उनमें डिफरेंस कर पाएंगे ये चीज़ हम देखेंगे। तो इनमें क्या होता है, विशेष गुण पाए जाते हैं सजीवों और निर्जीवों के अंदर। ये गुण हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लक्षण और एक को बोलते हैं विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट जो लक्षण है वो सिर्फ सजीवों में पाए जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जीव जगत में जो विविधता है उसको पढ़ेंगे, उसके वर्गीकी संवर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे उसमें जो भी नामकरण वगैरह हैं या फिर जो नामकरण करने के लिए कौन कौन से साधन काम में आते हैं वो वाले सारे हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता। अब जीव जगत में जो विविधता है, विविधता नाम से ही आपको पता लग रहा है कि मतलब कोई भी जीव क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। जैसे आप अपने भाई और बहन में ही देख लो कि हमारे मम्मी पापा सेम होने के बाद में भी हम में डिफरेंस है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, विविधता। तो चलिए थ्योरी पढ़ते हैं। यदि हम अपने आसपास देखें तो जीवों की बहुत सारी किस्में देखने को मिलेंगी। जैसे कोई पौधे होंगे, कीट होंगे, पक्षी, पालतू अन्य प्राणी या पौधे कोई भी हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी जीव हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम विविधता देखेंगे तो हमें एक बहुत बड़ी श्रृंखला, मतलब हमें इतना भी नहीं पता है कि कितनी स्पीसीज या कितनी जातियां इस पृथ्वी पे पाई जाती हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या है, विविधता पाई जाती है। यदि हम किसी सघन वन में जाएं तो वहाँ जीवों की बहुत बड़ी संख्या पाई जाती है। ठीक है, किसी फॉरेस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे कीट है, बड़े जो जीव हैं या फिर पेड़ पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा वेराइटी के अंदर पाए जाते हैं और उनमें क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। अब प्रत्येक प्रकार के जो पौधे हैं, जंतु या फिर जो भी जीव हम देखते हैं वो किसी ना किसी एक स्पीसीज या एक जाति से रिलेटेड होते हैं। अभी तक हमने जितनी भी स्पीसीज की जिनकी खोज की है उनको लगभग कितना माना जाता है, 1.7 मिलियन। उनसे लेकर के 1.8 मिलियन तक की क्या हो सकती हैं, जातियाँ। एक जाति में भी बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं। इतनी क्या है, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक तो क्या है, जातियाँ हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जैविक विविधता। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम नए, यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की वापस से खोज कर रहे हैं तब भी हमें नए नए जीव मिलते जा रहे हैं। मतलब अभी तक भी वैज्ञानिकों की जो खोज है जीवों को लेके वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी तक भी नए नए जीवों का पता लगता जा रहा है। तो जैसा कि हमें पता लगा कि विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी हैं, लेकिन हम नॉर्मली क्या जानते हैं, उनको उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ठीक है, पर ये जो स्थानीय नाम है वो बस एक ही देश के लोग जान सकते हैं, या फिर एक ही देश में भी क्या है, जैसे अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी क्या है, एक ही चीज़ को अलग अलग एरिया में जाते हैं तो अलग अलग नाम से बुलाने लग जाते हैं। तो मतलब विभिन्न स्थान के हिसाब से क्या होते हैं, इनके नाम बदलने लग जाते हैं। तो क्या कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे कि सारे के सारे जो देश हैं वो सारे उस जीव या जंतु या पौधे को एक ही नाम से जाने। तो इसके लिए क्या करते हैं कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, क्या एक स्टैंडर्ड नाम निकाला जाता है, ताकि पूरे के पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर आप वो नाम लो तो वो उस जंतु या पौधे को पहचान सकें। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नामपत्ति। ठीक है, नामपत्ति कब संभव होगी, तो स्पष्टतः नामपत्ति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पहचानना। पहचानना को क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे पहले तो हमें उस जीव को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अब ये जो हमारी स्टडी है इसको और आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे नाम देने की एक प्रक्रिया बनाई। अब इसके लिए क्या होता है, दो टाइप के नोमेनक्लेचर या दो टाइप के नामकरण काम में आते हैं। एक तो होता है ICBN और एक होता है ICZN। अब ये दो क्यों हैं, क्योंकि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायो पढ़ रहे हैं।
अब बायो भी आगे जाके क्या करती है, दो पार्ट में बढ़ती है, वो बढ़ती है बॉटनी और जूलॉजी के अंदर, ठीक है। तो एक में बॉटनी मतलब पेड़ पौधों की जो शाखा है वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी जो जंतु विज्ञान, ठीक है, जो जंतुओं से रिलेटेड होती है, उसमें बढ़ जाती है बायो। बॉटनी के जो नामकरण है, जितने भी पौधों के नाम हैं वो कौन सी ब्रांच रखती है, कौन सी संस्था रखती है, ICBN, ठीक है। और जो जंतु हैं जूलॉजी वाले जो हैं उनका रखती है ICZN। इनकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जूलॉजी वाले का क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक तो इसमें अपने को स्पेसिफिक क्या ध्यान रखना है कि कई बार अपन फॉर और ऑफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें यहाँ दोनों में क्या नाम है, ऑफ, ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये दो जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं, और अगर आप 12th वगैरह या 11th में हैं तो ये आपके थ्योरी में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो संस्था है इनका क्या काम है, ये संस्था ये गारंटी देती हैं कि प्रत्येक जो जीव है उसका एक ही नाम रहेगा। वो अगर नाम आप कहीं पे भी जाके लोगे तो उसको वैसे, जैसे अपन नॉर्मली देखें होमो सेपियंस है, वो किसका नाम है, तो वो नाम है मानव का। तो अगर आप अमेरिका में जाके भी होमो सेपियंस बोलोगे तो वहाँ पे भी वो मानव ही है। जापान में जाके बोलोगे, चाइना में जाके बोलोगे तो हर जगह उसे क्या बोलेंगे, मानव। और जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, किसका है, आम का। तो जैसे आम है ये अपना लोकल नेम है, हो सकता है कि अमेरिका जापान इधर ये आम नाम से नहीं जानते हों, तो इधर क्या है, या फिर मैंगो नाम से जान सकते हैं। तो इनके क्या होते हैं, 3 नाम होते हैं। एक तो होते हैं लोकल, ठीक है, लोकल जो नाम होते हैं वो स्थानीय नाम को कहते हैं अपन, ठीक है, जिससे अपन किसी पेड़ पौधे या जंतु को जानते हैं। उसके अलावा उसका जो है वो एक इंग्लिश में नाम होता है, और एक होता है उसका, एक कौन सा होता है, साइंटिफिक नाम। साइंटिफिक जो है वो पूरे विश्व में एक ही होता है। अब जीव विज्ञानी क्या करते हैं, वैज्ञानिक इन, ऐसे तो है नहीं कि कोई भी इंसान उठ के किसी भी पौधे या जंतु को नाम दे देगा, उसके लिए स्पेसिफिक वैज्ञानिक होते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो उनके रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। उन रूल्स में क्या करते हैं, ठीक है, इन नामकरण के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें होते हैं 2 घटक, एक तो होता है वंश नाम और एक होता है जाति संकेत पद। मतलब पहला जो नाम होगा वो हमेशा होगा जीनस, ठीक है, और दूसरा जो नाम होगा वो होगा स्पीसीज का, ठीक है। पहले हमेशा क्या नाम आएगा, वंश, और दूसरा आएगा जाति। अब ये 2 पद हो गए, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विपद नाम पत्ति, या फिर अगर आपने सुना होगा तो इसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पत्ति। अब ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि द्विपद नाम पद्धति है वो किसने दी थी, तो वो दी थी कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नामकरण किसने दिया, तो क्या उसका आंसर क्या होगा, कैरोलस लीनियस। और कौन सी दी थी, द्विनाम पत्ति। पहला नाम हमेशा वंश का होगा और दूसरा नाम होगा जाति का, ठीक है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हो गया आम, आम का साइंटिफिक नेम या फिर वैज्ञानिक नाम क्या है, मेंजीफेरा इंडिका। तो हम देखते हैं कि जैसे इसमें मेंजीफेरा जो है वो तो है वंश का नाम, मतलब इसका जीनस है, और जबकि जो इंडिका है वो इसकी एक स्पीसीज या फिर जिसको बोलते हैं जाति है। अब इसको लिखने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। हमेशा जो भी जैविक नाम है वो कौन सी भाषा में लिखेंगे, लैटिन भाषा में, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो इनके नाम हैं कहीं किसी भी देश से रिलेटेड हों, लेकिन उनके कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाएंगे, लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, ठीक है। और कैसे लिखे जाएंगे, तिरछे अक्षरों में लिखे जाएंगे, चाहे कहीं भी इनका उद्भव हुआ हो, इन्हें लिखेंगे लैटिन में। सेकंड, इनका फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड रूल इनका क्या है कि पहला नाम हमेशा वंश का होगा और दूसरा शब्द हमेशा जाति को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करेगा। अभी तक हमने क्या देखा, द्विनाम पत्ति किसने दी, कैरोलस लीनियस ने। उसमें उन्होंने पहला नाम दिया वंश का, दूसरा दिया जाति का। लैटिन भाषा से इनकी उत्पत्ति हुई है, मतलब हमेशा ये लैटिन में ही लिखे जाएंगे और इन्हें क्या लिखा जाएगा, तिरछा लिखा जाएगा। फिर थर्ड जो रूल है इसका, थर्ड रूल क्या कहता है कि जो जैविक नाम है अगर हम उसको हाथ से लिखते हैं तब तो हम उसे क्या करते हैं, अलग अलग रेखांकित, मतलब उसे हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। जैसे हम कैसे लिखेंगे कि ये मेंजीफेरा है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, और ये हो गया इंडिका, तो इसको हम अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है।
और अगर छपाई में अगर इसको प्रिंट किया जा रहा है तो इसको हम लिखेंगे तिरछा, ठीक है। और अगर ये तिरछा लिखना है तो ये क्या बता रहा है कि इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन से। पहला अक्षर हमेशा वंश नाम को बताएगा जो हमेशा बड़े अक्षर में, जैसे हमने यहाँ पे क्या है एम को बड़ा लिखा है, और जबकि जो जाति संकेत पद है वो छोटा अक्षर, जैसे आई यहाँ मैंने क्या लिखा है छोटे अक्षर में लिखा है। तो हमेशा जीनस का जो वंश का जो पहला होगा वो कैपिटल में होगा, और आई इंडिका जो जाति है वो हमेशा स्मॉल लेटर से या फिर छोटे अक्षरों से शुरू होगी। जाति संकेत के बाद में तो अभी तक हमारे क्या 4 रूल्स हो गए। लैटिन में लिखा जाएगा, तिरछा लिखा जाएगा, इनको अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। पहला वंश का और फिर जाति का लिखा जाएगा। वंश का हमेशा कैपिटल लेटर में स्टार्ट होगा और जाति का जो है वो स्मॉल लेटर में स्टार्ट होगा। जाति संकेत पद के बाद अर्थात हम जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम भी लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कि लेखक का नाम भी लिखते हैं, जैसे मेंजिफेरा इंडिका है उसके साथ में लिन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो लिन का मतलब यहाँ क्या है कि ये जो स्पीसीज है इसका वर्णन किसने किया था, लिनियस ने। अब हम क्या करते हैं कि सभी जीवों का अध्ययन करना तो हमारे लिए असंभव है क्योंकि कोई लिमिट है ही नहीं इन जीवों के। तो हमें एक ऐसी युक्ति बनाई जो इसे संभव कर सके ताकि हम सारे जीवों का अध्ययन कर सकें। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्गीकरण। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब कई बार क्या है अपने को क्या करना है, इंग्लिश के वर्ड्स भी याद रखना है। कई बार हमें क्या एग्जामिनर डायरेक्ट इंग्लिश वाले वर्ड्स हिंदी में लिख के दे देता है, ठीक है। तो कुछ ये वर्ड्स भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उनको अलग अलग क्लासेज में बांटते हैं ताकि हमारे लिए सुविधा हो जाए, ताकि हम कोई पौधा है, कुत्ता है, बिल्ली या कीट को आसानी से पहचान सकें। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, ये शब्द का नाम लेते हैं, जैसे कुत्ता ले दिया, कीट ले दिया, बिल्ली ले दी, तो इनके डायग्राम हमारे माइंड में, इनके चित्र आ जाते हैं हमारे मन में, ठीक है। और इनके कुछ विशेष गुण हमारे दिमाग में आ जाते हैं। जैसे कुत्ता नाम लिया तो उसमें क्या होते हैं, 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, ये सब हमारे क्या है दिमाग में आ जाता है। मस्तिष्क में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे हम कुत्ता बोलेंगे तो कुत्ते को ही देखेंगे मन में, ना कि बिल्ली को, ठीक है। और मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो हम कैसे जंतु के बारे में सोचेंगे। स्तनधारी अगर बोलेंगे तो हम सोचेंगे कि उसके बाह्य कान भी होंगे, शरीर पे बाल भी होंगे। अगर हम गेहूं की बात करेंगे तो हमारे मन में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इस प्रकार ये जो अलग अलग हम पढ़ रहे हैं, इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावलियों को हम क्या कहते हैं, टैक्सा कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा क्या करता है, टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। जैसे पौधे भी एक टैक्सा हैं, गेहूं भी एक टैक्सा हैं, मतलब ठीक है। ये थोड़ा सा आप आगे देखो, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, देखो जैसे अलग अलग टैक्सा है, टैक्सा के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं वो उसको क्या बोलते हैं, वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, जीव जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस है, 4 प्रोसेस हैं इसमें। एक तो है विशेषीकरण, एक है पहचान, एक है वर्गीकरण और एक है नाम पद्धति, ठीक है। सबसे पहले हम विशेषीकरण में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम किसी भी जीव को पहचानेंगे, ठीक है। कोई जीव, जैसे हमने कोई नया जीव देखा, नए जीव को हमने पहचान लिया कि इसमें ये विशेषताएं हैं, जैसे उसके 4 टांग हैं, 2 कान हैं, 1 पूंछ है, ठीक है। हमने नया जीव देखा, उसको हम पहचानते नहीं है, लेकिन हमने ये विशेषताएं देखी। अब हम उसका वर्गीकरण करेंगे। तो पहले से जो वर्गीकृत हैं जीव, उनमें से हम क्या करते हैं, उनमें ही किसी कैटेगरी में हम रख देंगे। अब जैसे 4 टांग हैं, 2 कान हैं और 1 पूंछ है, तो हम देखेंगे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर जो भी हैं, इनकी कैटेगरी में ये आएगा। तो लास्ट में हम उन्हीं में से किसी टैक्सा में जिसमें ज़्यादा सिमिलर होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देंगे, उस टैक्सा में उसे या टैक्सा या पद या वर्ग में रख देंगे, ठीक है। अब वर्गीकी कोई नई नहीं है, मानव हमेशा से क्या है, अलग अलग टाइप से बांटता है। जैसे भोजन के लिए, कपड़े के लिए, आश्रय के लिए अलग अलग स्रोत खोजता था, उनके उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण कर देता था, ठीक है। और काफी समय से ही क्या करता है, मानव इन विविधताओं सहित संबंधों में रुचि लेता है। अध्ययन की इसी शाखा को हम कहते हैं वर्गीकरण पद्धति। अब इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना, जैसे ऐसे लिखा हुआ जाता है कई बार, सिस्टमैटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, जिसमें हम वर्गीकरण का अध्ययन करें। और सिस्टेमेटिक्स, इसका ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सिस्टेमेटिक्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था, ठीक है। जीवों को एक सीक्वेंस के अंदर अपने को रखने क्या कहते हैं, मतलब एक सिस्टम में रखना कहते हैं सिस्टेमेटिक्स।
लीनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना? सिस्टेमा नेचुरी। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ आ गया कि अब अपने को पूछ ले कि सिस्टेमा नेचुरी किसका है, किससे रिलेटेड है? तो सिस्टेमा नेचुरी जो नेचर है वो रिलेटेड है लीनियस से। वर्गीकरण पत्ती में वही हमने देखा कि एक तो पहचान की जाती है, उसका नाम दिया जाता है और उसका वर्गीकरण, ये इन तीनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो हमें पूछे कि सिस्टेमा या सिस्टेमेटिक्स के अंदर क्या आता है? तो सिस्टेमेटिक्स के अंदर 3 आते हैं, पहचान, नाम पत्ती और वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं वर्गी की संवर्ग। वर्गी की संवर्ग में क्या होगा? वर्गी की संवर्ग जो है वो एकल सोपानी है, ऐसा नहीं है कि एक ही टैक्सा है, इसके लिए अलग अलग टैक्सा आते हैं। ठीक है, लोअर से हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं और ये अलग अलग पद हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? वर्गी की पदानुक्रम। और हर एक वर्ग, जैसे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो हर को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? वर्गक या टैक्सोन। वर्गी के संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण से करते हैं। जैसे अपन एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं? कीट। कीटों में हम क्या देखते हैं कि जितने भी कीट हैं, सारे कीटों में क्या होते हैं? 3 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, जॉइंटेड। ठीक है, 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या बात करेंगे? हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई जितने भी आपको 3 जोड़ी पैर दिख रहे हैं और जॉइंटेड संधिपाद युक्त है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे कीट। बाकी इसके अलावा इसमें क्या है? प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की ही एक इकाई को बताते हैं। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अलग अलग क्या है? टैक्सोन है। ये सारे क्या करें हैं? वर्गीकरण की एक इकाई है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आगे मैं बताती हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी सीक्वेंस बहुत बार पूछ लेते हैं। ठीक है, इसकी सीक्वेंस कैसे? तो सबसे अपर में आएगा जगत या किंगडम। ठीक है, 1 नंबर। दूसरे पे आएगा संघ या जिसको बोलते हैं फाइलम। तीसरे पे ये दूसरे पे ही आएगा भाग पौधों के लिए। ठीक है, अगर अपन क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कर रहे हैं, वो अगर जंतुओं से रिलेटेड है तब तो हम उसको बोलेंगे फाइलम, और पौधों से रिलेटेड बोलेंगे उसको भाग। आगे उसके एरो लगा के बता दूंगी मैं, इसको ध्यान से देखो एक बार। फिर जो थर्ड इनकी कैटेगरी है वो उसको बोलेंगे हम क्लास या वर्ग। फोर्थ को बोलेंगे गण या ऑर्डर। फिफ्थ जो है उसको कुल या फैमिली। सिक्स्थ है वंश जिसको जीनस बोलते हैं, और लास्ट वन है अपना जाति या स्पीसीज। इन सातों की सीक्वेंस आपको एकदम से रट लेनी है। इनके हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश के नाम हैं वो भी, अगर इंग्लिश के याद कर रहे हो वो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको फिर हिंदी के याद नहीं करने पड़ेंगे। इंग्लिश का तो ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश के इनके नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहले हमारी कौन सी आएगी? जाति। जाति के बाद में हमारा आएगा जीनस, स्पीसीज। ठीक है, इंग्लिश में बोलती हूँ। स्पीसीज के बाद में आएगा जीनस। जीनस के बाद में हमारी आएगी फैमिली। फैमिली के बाद में आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में क्लास। क्लास के बाद में अगर पौधों की बात हो रही है तब तो डिवीजन या भाग आ जाएगा, और जंतुओं की हो रही है तो फाइलम आ जाएगा, और लास्ट हमारा क्या होता है? किंगडम। अब यहाँ पे क्या होता है? जाति में जो जीव रखे जाते हैं ना, उनमें सबसे अधिक समानता, उन्हें समानताओं के बेसिस पे ही रखा जाता है। ठीक है, समानताओं के आधार पर। तो जाति में सबसे अधिक समानता पाई जाएगी, और अपने से पूछे कि सबसे कम समानता या फिर सबसे ज़्यादा असमानता किस में पाई जाएंगी, तो वो पाई जाएंगी किंगडम के अंदर। ठीक है, ये सीक्वेंस एकदम से रटनी है। अब सबसे पहले हम जैसे जाति, सबसे लोअर कैटेगरी हमारी क्या है? जाति है, या जो जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज। उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मौलिक समानता होती है, सबसे ज़्यादा जो समानता होती है उसे हम बोलते हैं स्पीसीज या जाति। ठीक है, किसी भी स्पीसीज को अगर हम उसकी समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से तुलना करें, ठीक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। कि भाई 2 पौधों को लिया हमने, अगर वो अलग अलग स्पीसीज से हैं तो हम उनके लक्षण देख के हम उन्हें क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। जैसे हमने लिया एक तो मेंजीफेरा इंडिका मतलब आम ले लिया, और एक ले लिया सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब आलू, और एक ले लिया पैंथेरा लियो सेर। ये तीनों के उदाहरण ले लिए। अब तीनों में स्पीसीज क्या है? हमेशा हमने क्या पढ़ा था? पहला वंश का नाम होगा और दूसरा जाति का नाम होगा। तो यहाँ पे एक इंडिका, ट्यूबरोसम और जो लियो है ये इनकी जातियाँ हैं, जबकि मेंजीफेरा, सोलेनम और जो पैंथेरा है ये इनके जीनस हैं। ठीक है, इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो जाति के हैं, मेंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा वंश के नाम हैं। ये इनके अलग अलग टैक्सोन को भी बताते हैं। जैसे इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो है, ये एक टैक्सोन में आते हैं, मतलब एक जैसे अपन अपर साइड में जाते जाएंगे तो ये सारे इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है मेंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा है वो वंश में आते हैं, तो वो सेकंड नंबर पे रखे जाएंगे। ठीक है,
प्रत्येक जो वंश, अब सारी स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज मिलके क्या बनाती हैं, बहुत सारी स्पीसीज मिला के ये बनाती हैं आगे वंश। ठीक है, तो प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से ज़्यादा जाति, एक भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जातियां ही मिलें, एक जाति में, एक वंश में सिर्फ एक जाति भी हो सकती है, पर मोस्टली हमेशा क्या होता है कि एक से ज़्यादा ही जातियां पाई जाती हैं वंश में। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद होते हैं जो विभिन्न जीवों जिनके आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं। उनके क्या होते हैं, आकार में अगर देखेंगे तो वो समान दिखाई देंगे। उदाहरण जैसे हम पैंथेरा में देखें, पैंथेरा एक जाति का संकेत है, इसकी जाति क्या है, पैंथेरा की टिग्रिस। और सोलेनम वंश में नाइग्रम और मेलेंजिना। अब जैसे सोलेनम क्या है, एक सोलेनम वंश है, ठीक है, जैसे सोलेनम नाइग्रम भी होता है, सोलेनम मेलेंजिना भी होता है। तो ये जो आगे इनके नाम बदले, मतलब इनकी जातियां बदल गई, लेकिन इनका क्या है, वंश सेम है। और मानव की जाति की बात करें तो क्या है, सेपियंस, जो कौन से वंश में आता है, होमो वंश में, इसलिए मानव का नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो हम जैसे देखो शॉर्ट में लिखती हूँ, सबसे पहले क्या आती है, स्पीसीज। ठीक है, शॉर्ट में समझना है, स्पीसीज जाति आ गई। स्पीसीज के बाद में आता है जीनस, जिसको हम बोलते हैं वंश। ठीक है, जीनस के बाद में हमारी क्या आती है, फैमिली। ठीक है, कुल आ गया। फैमिली के बाद में आ गया ऑर्डर, गण आ गया। ऑर्डर के बाद में हमारी आ गई क्लास। क्लास के बाद में हमारी क्या है, क्लास के बाद में दो चीज़ें आ सकती हैं। अगर जंतु, पहले जंतु की बात करें तो वहाँ पे आएगा फाइलम, और फिर सबसे लास्ट में सभी में आएगा किंगडम। और अगर यहीं प्लांट की बात होती तो वहाँ पे आता डिवीज़न, और डिवीज़न के बाद में आता किंगडम। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में इसकी कोई ऐसे ट्रिक बना के भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, वो सब अपने अपने हिसाब से याद रखना, क्योंकि खुद की बनाई ही ट्रिक ज़्यादा याद होती है। तो सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज के बाद में मतलब जाति, वंश, ठीक है, कुल, गण, क्लास आ गई, फिर फाइलम आ गया, और फिर किंगडम। और अगर पौधों की बात करेंगे तो यहाँ पे भाग, जिसको डिवीजन बोलते हैं, उसके बाद में आ गया। ठीक है, हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ लिया। अब बहुत सारी स्पीसीज मिलके क्या बनाती हैं, जीनस बनाती हैं। अब हम पढ़ेंगे वंश या जीनस के बारे में। वंश में सारे क्या करते हैं, संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश से स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। मतलब एक वंश में जितनी भी स्पीसीज है ना, उनके गुण लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, जबकि दूसरे वंश में जो और स्पीसीज हैं उनसे उनमें अलग होते हैं। जैसे हम क्या बात करेंगे, तीनों हमने बात की थी, तीनों बात करें, जैसे आलू है, टमाटर है, बैंगन है, तीनों क्या है, सब्जियां, ये तीनों ही सोलेनम वंश में आती हैं। तो इनमें क्या है, कुछ कुछ समानताएं पाई जाती हैं। और जैसे बात करें शेर, पैंथेरा लियो हो गया, चीता है, पैंथेरा पार्डस हो गया, और टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस, इनमें क्या होता है, इनके वंश एक समान होते हैं, तो इनके जो गुण हैं वो ज़्यादातर समान होते हैं। ये हो गए। अब वंश आगे मिलके क्या करेंगे, वंश आगे मिलके बनाएंगे कुल, या फिर जिसको हम बोलते हैं फैमिली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। तो हमने स्पीसीज जाति के बारे में पढ़ लिया, और ऑर्डर मतलब गण के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कुल या फैमिली के बारे में। फैमिली में क्या हो रहा है, अब संबंधित वंश आ गए। ठीक है, आगे से हमें क्या करना है, जैसे स्पीसीज मिलके क्या बनाएंगी, वंश बनाएंगी। वंश जो जीनस हो गया, जीनस मिलके बनाएंगे आगे फैमिली। ठीक है, वंश की तुलना में क्या है, इसमें स्पीसीज में तुलना कम होगी। अब जैसे जैसे हम ऊपर के टैक्सोन की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे इनमें समानताएं क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, अब 3 वंश लेने पड़ेंगे हमें। जैसे हमने एक सोलेनम वंश ले लिया, एक पिट्यूनिया वंश ले लिया, तथा दतूरे को, अच्छा सोलेनम पिटूनिया तथा दतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। अब 2 चीज़ हैं, पिटूनिया है और धतूरा है, दोनों को क्या करते हैं, सोलेनम तो इनका वंश है और सोलेनेसी फैमिली है, इन्हें हम रखते हैं सोलेनेसी फैमिली में। और जैसे प्राणी वंश में बात करें, हम पैंथेरा था जिसमें शेर, बाघ, चीता आ गया, और फेलिस है जिसमें बिल्ली आ गई, इन दोनों को हम रखते हैं फेलिडी कुल में, इनकी फैमिली क्या होगी, फेलिडी। तो जिस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अब आगे से आगे बिल्ली और कुत्ते को एक ही टैक्सोन में रखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि बाहर से देखेंगे तो जैसे 4 टांग 1 पूंछ 2 कान वाली जो सिमिलरिटियाँ वो इनमें आती जाती है, लेकिन जैसे जैसे इनके वंश और इनके जो स्पीसीज हैं उनकी तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी अलग होती जाएंगी। तो हम देखेंगे कि कुछ तो समानताएं होती हैं इनमें और कुछ विभिन्नताएं होती हैं। इस वजह से क्या इन्हें कैनेडी और फेलिडी के अंदर रखा गया। फिर उसके बाद में जो फैमिली है, फैमिली मिलके आगे क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी ऑर्डर, या जिसको हम बोलते हैं गण। ठीक है, स्पीशीज हो गया, उसके बाद में हमने वंश पढ़ लिया, उसके बाद में हमने क्या पढ़ ली थी, फैमिली या कुल पढ़ लिया। तीनों में अब सेम अगर हों,
इनमें भी समान तीनों में लक्षण मिल गए तो वो आगे जाके बनाता है गण या फिर ऑर्डर। ठीक है, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं और कुछ में अलग डिफरेंस होते हैं, लेकिन वंश की बजाय इनमें समान लक्षण कम होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीसीज में समान होंगे, उसके बाद में वंश में, ऐसे आगे से जैसे जैसे हम किंगडम की तरफ जाएंगे उसमें असमानताएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और जैसे हम पादप कुल की बात करें, ठीक है, पादप की जो फैमिली हैं कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, इन दोनों को हम क्या रखते हैं, पॉलीसोनियल्स ऑर्डर में रखते हैं। इनका मेन लक्षण क्या है, क्यों रखा इन्हें, क्योंकि दोनों की दोनों ही इनमें पाए जाते हैं पुष्प, पुष्पी लक्षण के आधार पर इन्हें रखा गया है। जबकि अगर प्राणियों में बात करें तो कार्निवोरा है, उसमें हम किस किस को रखेंगे, फेलिडी हो गया और कैनिडी हो गया, दोनों को ही हम कार्निवोरा ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कार्निवोर मतलब मांसाहारी हैं। अब इसके बाद में जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर मिलके आगे बनाएंगे क्लास। क्लास में मतलब क्या आ गया, संबंधित सारे के सारे गण आ गए। जैसे हम प्राइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें जैसे बंदर है, गोरिल्ला है, गिबन है, इवन मतलब हम ह्यूमन जो मानव हैं वो भी हम प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। तो हमारी क्लासेज क्या है, सेम है। बंदर की क्लास गोरिल्ला है, गिबन है, या फिर जो मेमल ह्यूमन की क्लास है वो सारी की सबकी क्या है, प्राइमेट है। और कार्निवोरा गण जो हैं उसमें क्या आते हैं, बाघ है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सारे क्या हो गए, कार्निवोरा के अंदर आ गए। और इसके अलावा मेमलिया वर्ग में अन्य भी गण आते हैं। फिर हम क्या बात करेंगे कि जो क्लासेज हैं वो क्लासेज मिलके क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी फाइलम। ठीक है, फाइलम में अब हमें क्या देखना है कि फाइलम जो है वो सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, जबकि यहीं पौधों की बात करें तो उनमें होता है डिवीज़न। फाइलम में क्या होता है, जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, ये सारे के सारे किसमें आते हैं। ठीक है, हम आगे के चैप्टर जो होंगे, ठीक है, अभी आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं देखना, आगे इसमें चैप्टर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जो पीसीज हो गया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज, मेमल्स जो हैं वो अलग अलग फाइलम में आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम एक समान गुणों के कारण क्या करेंगे, एक फाइलम के अंदर रखेंगे। ये देखो मैंने जो आपको बताया था ना एरो वाला, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हाँ इनमें नोटोकोड प्रेजेंट है या नहीं है, उस आधार पर हम उन्हें अलग अलग डिवीज़न में रखेंगे। देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आपका है, ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे जाति, इसके साथ में इंग्लिश में नाम याद रखना है, जाति। जाति जो स्पीसीज है वो आगे स्पीसीज हो गई, स्पीसीज आके मिल के बनेंगी जीनस, जीनस से आगे बनेगी फैमिली, फैमिली से बनेगा ऑर्डर, ऑर्डर से बनेगी क्लास, क्लास से आगे अगर एनिमल है तो फाइलम, और प्लांट है तो डिवीज़न बन जाएगा, और सबसे लास्ट में सभी होंगे किंगडम। किंगडम दो ही टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट किंगडम में सारे के सारे पौधे आ जाएंगे और एनिमल किंगडम में सारे के सारे जंतु आ जाएंगे। तो लास्ट हम बात करते हैं सबसे ऊपर जो है वो किंगडम। किंगडम क्या है, सबसे उच्चतम संवर्ग है, सबसे हाईएस्ट टैक्सोन है। ठीक है, इसमें अगर पादप जगत की बात करें तो सारे डिवीजन जो हैं वो सारे क्या आ जाएंगे, प्लांट किंगडम में आ जाएंगे, और जबकि जो सारे के ठीक है उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्लांटी जगत। और अगर प्राणियों की बात करें मतलब जंतुओं की बात करेंगे, उन्हें रखेंगे एनिमिलिया में। तो प्लांटी और एनिमिलिया दो हो जाएंगे। ठीक है, एनिमिलिया, प्लांटी। तो स्पीसीज से लेकर के जगत तक की हम सबको क्या करेंगे, आरोही क्रम में। अगर आपको सीक्वेंस पूछे आरोही क्रम में तो आपको क्या करना है, जाति से ऊपर जगत की तरफ जाना है। अगर अवरोही क्रम में पूछे तो हमें जगत से नीचे जाति की तरफ आना है। ये आपको क्या है, रट लेना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब जैसे हम इसे सारणी से देखें, कई बार क्या है एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो इस टेबल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्या है, या तो मानव का नाम पूछ लिया नॉर्मली, तो क्या है होमो सेपियंस, इसका वंश। अब मानव की बात करें, चलो हमें कम से कम मानव का तो पता ही होना चाहिए, हमारा वंश क्या है, होमो, और स्पीसीज क्या है हमारी, सेपियंस, वो तो सबको पता होगा, होमो सेपियंस। अब यहाँ बात करेंगे, अब यहाँ पे जातियाँ नहीं लिखी हैं। ठीक है, वंश से लेकर के ही आगे तक का लिखा है। हमारा कुल, हमारी जो फैमिली है वह होमिनिडी। ठीक है, हमारा ऑर्डर है प्राइमेट, हमारी क्लास है मेमेलिया, और हम कौन से फाइलम में आते हैं। ठीक है, हम डिवीजन में नहीं आते क्योंकि डिवीजन में प्लांट्स आते हैं, हम आते हैं फाइलम में, हम आते हैं कोर्डेटा में। फिर घरेलू जो मक्खी है हमारी, उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। तो यहाँ पे मस्का तो उसका वंश हो गया, डोमेस्टिका उसकी स्पीसीज हो गई। तो मस्का वंश आ गया, उसकी फैमिली है म्यूसिडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, वर्ग जो है उसका वह है इंसेक्टा, और कौन से फाइलम में आती है, ऑर्थ्रोपोडा में। आम की बात करें तो उसका नाम है मेंजिफेरा इंडिका, इंडिका इसकी स्पीसीज हो गई, मेंजिफेरा जीनस, तो मेंजिफेरा हो गया जीनस।
इसकी फैमिली है एनाकार्डियेसी, इसका जो गण है ऑर्डर है वो है सेपिनडेल्स, जो क्लास है वो है डाइकोटिलिडनी, और डिवीज़न, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया है डिवीज़न, वो हो गया एंजियोस्पर्मी। फिर है गेहूँ, गेहूँ का है ट्रिटिकम एस्टिमम, यहाँ पे ट्रिटिकम जो है वो इसका जीनस हो गया और एस्टिमम इसकी स्पीसीज़ है। फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोएल्स, अगर क्लास की बात करेंगे तो ये है मोनोकोटिलिडनी, ठीक है, और इसका जो डिवीज़न है वो है एंजियोस्पर्मी। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये क्या हुआ, ये यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो एक बार जैसे देखो ये रहा, यहाँ पे आपसे क्या है सीक्वेंस के बारे में पूछेंगे, तो आपको क्या करना है इस सीक्वेंस को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके से हमारी अब रेगुलर क्लासेज आती रहेंगी कंप्लीट सारे के सारे चैप्टर की। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपके रिवीजन करने में, मतलब अगर आपने क्लासेज में पढ़ा भी है तो रिवीजन करने में ये क्लासेज आपकी बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू।